बच्चे क्या बोलते हैं उसको सुन लो। और यदि बच्चों की वाणी दिल से सुन ली तो पुलक सागर की वाणी सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन में। ध्यान रखना, बच्चों की वाणी सुनो। एक छोटे बच्चे से पूछ लो जो 8 साल का होगा कि ना बेटा गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो छोटा सा बच्चा कहेगा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। पापा गुस्सा करें तो बच्चा कहता है पापा गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक 8 साल के बच्चे को आता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, और 80 साल का बूढ़ा नहीं समझ पाता है कि गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, एक छोटे से बच्चे, मैं आपसे कहता हूं तुम्हारे यहाँ चतुर्मास हुआ है, आधे घंटे मेरे कमरे में बैठो या ना बैठो, तुम्हारे घर में यदि छोटे छोटे बच्चे हैं 1 घंटे उन बच्चों के साथ जरूर खेलने का प्रयास करिए, उनके साथ बैठने का प्रयास करिए, क्योंकि संत और बच्चे दोनों का स्वभाव एक सा हुआ करता है, दोनों निर्विकार हुआ करते हैं, दोनों के अंदर अहम नहीं होता है, दोनों के अंदर ईगो नहीं होता है। थोड़ा बच्चों को समय दो, बच्चों के पास बैठो। बच्चे वो हैं जो दादाजी को कहेंगे दादाजी घोड़ा बनाओ, मैं बैठूंगा तुम चलो, चल रहे घोड़े टम्मक, दोनों कान पकड़ के घुमाएगा। ध्यान रखना, वो घोड़ा बन करके घूमना, मैं कहता हूं दादाजी को ये सुख जिंदगी में नहीं मिलता, जो पोते पीठ पर बैठे तो वह सुख दादाजी को प्राप्त हुआ करता है, वह इतना सुख मिलता है उन्हें। कहते हैं ना मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज हुआ करता है। ध्यान रखिए, दादाजी की मूछ में यदि खींच दे पोता तो दादा को गुस्सा नहीं आती है, पॉकेट से पैसा निकाल ले तो दादा को गुस्सा नहीं आती है, वो दादा का कुर्ता गीला कर दे तो भी दादा को गुस्सा नहीं। थोड़ा बच्चों के साथ रहो, अहंकार टूटेगा, अकड़ टूटेगी। जो खोरी अकड़ लेके घूमते हो ना, तुम फोकट में बने रहते हो शेर। एक पति था, पति क्या था, जब देखो हर जगह झगड़ा करे, लड़ाई करे, और हर जगह अपनी धौंस जमाए, हर जगह ऐसा, ऑफिस जाए तो शेर जैसा रहे। ध्यान रखना, मालूम है इतना रौब से जीता था। एक आदमी ने पूछा कि बताओ यार, तुम ऑफिस में दुकान में तो बड़े शेर बने घूमते हो, घर में तुमको क्या हो जाता है? बड़े शेर जैसे चलते हो, टाइगर जैसे चलते हो, घर में तुमको क्या हो जाता है? बोले घर में तो शेर घर में भी रहता हूं, लेकिन फिर हो क्या जाता है? बोले हो ये जाता है शेर तो मैं बाहर भी हूं और शेर मैं घर में भी हूं, बस घर में दुर्गा जी मेरी छाती पे बैठ जाती है, इसलिए मैं दहाड़ना भूल जाता हूं। मान्य नहीं, शेर मत बनो, ऐसे शेर मत बनो। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है बच्चों की वाणी को सुनो। एक बात कहूं, संवत्सरी आएगी अभी पर्युषण के बाद, क्षमापना महोत्सव आएगा। ऐसा आयोजन यहां किया जा रहा है कि हम चारों भाई एक मंच पर संत के रूप में यहां पर बैठे दिखाई देंगे। क्षमावाणी का महापर्व पर्युषण के बाद यहां होगा। हमारे सभी संप्रदाय, हमारे सभी भाई, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे स्थानक वाले हो, तेरा पंथ हो, चाहे दिगंबर संप्रदाय हो, सभी एक मंच पर बैठकर उदयपुर में इस बार क्षमावाणी का भव्य आयोजन यहां पर रखा जाएगा। ध्यान रखिए। एक बात बताओ जी, तुमने ताली बजाई है? ईमानदारी से बताना, हम सब एक साथ बैठेंगे तो तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, ताली बजा के बताओ ना। लग रहा है ना? कुछ महिलाओं को बड़ा बुरा लग रहा, वो ताली नहीं बजा रही है। ध्यान रखना, हम सब संत एक साथ बैठेंगे तो तुमको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, पीछे वालों, अच्छा लगेगा ना? एक साथ में एक मंच पर बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं उदयपुर वालों, जब हमें एक साथ देखना तुम्हें अच्छा लगता है तो पूरे परिवार को एक साथ देखना हमें भी अच्छा लगता है। ध्यान रखना, हम तो आपको अच्छा लगने का मौका वक्त वक्त पर देते रहते हैं, तुम भी कभी हमें अच्छा लगने का मौका दिया करो। ध्यान रखना, तुम एक परिवार एक साथ रहोगे, हम विभिन्न मत विचारों के संत एक हो जाते हैं, तुम तो घर में एक ही विचार के हो। ध्यान रखना, तुम्हें एक होने में ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मैं आग्रह करता हूं, संवत्सरी आती है, जैन लोग आपस में गले मिला करते हैं, ईद आती है, मुसलमान आपस में गले मिलता है, होली आती है, हिंदू आपस में गले मिलता है, दिवाली आती है, वैश्य आपस में गले मिला
मिला करते हैं। मैं पुलक सागर आपसे निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ, रोज सुबह उठ करके आपसे कह रहा हूं पूरा परिवार एक साथ बैठकर नमोकारसी करे, पूरा परिवार एक साथ एक डाइनिंग टेबल पर बैठ करके नाश्ता करे। दादाजी भी हो, दादी भी हो, भाई भी हो, ताऊ भी हो, चाचा भी हो, चाची भी हो, एक साथ बैठ करके यदि नाश्ता करते हो, मैं कहता हूं कि तुम्हें साल में एक बार संवत्सरी मनाने की जरूरत नहीं। रोज सुबह तुम्हारे घर में क्षमा वाणी हुआ करती है, रोज आनंद में जियो। दोपहर का खाना एक थाली में खाओ, दिवाली के मिलन का मजा आएगा। और सांझ को अपने बुजुर्गों के साथ बैठो, थोड़ा हंस लो, खिलखिला लो, मुस्कुरा लो। मैं पुलक सागर कहता हूं एक दिन नहीं, हमारे घर रोज दिवाली का त्योहार आ जाएगा। ध्यान रखना, हरदम दिवाली है हमारे घर में, रोशनी फैलेगी, अंधियारा भाग जाएगा, खुशियों की दिवाली आ जाएगी। साल में एक बार क्यों दिवाली मनाते हो? रोज दिवाली मनाओ मेरे भाई। घर में जितने भी मेंबर हो, 4 हो तो 4, 1 हो तो 1, 2, 1 तो हो गई नहीं, एक तो पुलक सागर ये और कोई नहीं है। ध्यान रखना है, मान्यवर आपसे निवेदन है, घर को आनंद में बदल लो। एक बार जिस घर में रोज उत्सव होते हैं ना, एक साल में एक बार जो त्योहार आते हैं, महोत्सव उसी के घर में होते हैं जो उत्सव रोज किया करते हैं। ध्यान रखना है, रोज उत्सव करो, रोज आनंद में जियो। आपसे निवेदन है, एक आग्रह है। एक व्यक्ति कल आया, बोले महाराज मेरे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं, कोई रत्न मतन दे दो तो मैं पहन लूं। मैंने कहा कौन सा रत्न दे दूं? बोले कि आप बताओ कौन सा रत्न? हीरा पहनो, गोमेद पहनो, पन्ना पहनो, रूबी पहनो। मैंने कहा पागल क्या होगा इससे? बोले ऐसा लिखा है कि रत्न शास्त्र में जीवन में आनंद बरसता है। मैंने कहा पागल नादान, तू बहुत गलत दुकान में आ गया है, यहाँ कोई रत्न मत मिलने वाले नहीं हैं। तो बोले फिर भी आप संत हैं, बड़ा आपका उदयपुर में चर्चे हो रहे हैं गली गली में, कोई रत्न दे दो पहन लूँ, मेरे जीवन में ग्रह शांति हो जाए। मैंने कहा पागल, मेरे पास ना हीरा है, ना मोती है, ना पन्ना है, ना माणिक है। पुलक सागर एक अंगूठी देगा तू पहनेगा? बोले हाँ। तो मैंने कहा एक अंगूठी मैं जरूर दूंगा। बोले आप अंगूठी वाले बाबा हैं? मैंने कहा हाँ मैं अंगूठी वाला बाबा हूँ। एक से एक बाबा पैदा हो गए दुनिया में, एक कंप्यूटर बाबा पैदा हो गया है, एक मोबाइल बाबा पैदा हो गया है, 250 सालों में ना जाने कितने बाबा पैदा हो गए। बोले आप बताओ? मैंने कहा नहीं मैं कोई बाबा नहीं हूँ। बोले अंगूठी वाले बाबा हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं अंगूठी वाला बाबा हूँ। तो बोले बताओ एक अंगूठी हमको दो, हम पहनेंगे। मैंने कहा एक बात याद रखना। बोले महाराज बताओ सोने की पहनूं, चांदी की पहनूं, तांबे की पहनूं, अष्टधातु की पहनूं? मैंने कहा कुछ मत पहन, एक अंगूठी आज मेरे यहाँ से लेट कर जा। ध्यान रखना, न वो हीरा पन्ना मोती की होगी ना कुछ होगी। तो बोले कौन सी अंगूठी है? मैंने कहा प्रेम की अंगूठी पहन कर जा, तेरे जीवन में स्वर्ग उतरने में ज्यादा देर नहीं। प्रेम की अंगूठियां पहनी है, ध्यान रखना है। प्रेम की अंगूठी जीवन को सुख से भर देती है। एक बात तो बताओ उदयपुर वालों, मंदिर जाते हो? बोलो बोलो कि नहीं जाते हो? बोलो जरा हाथ मार दिए तो उठाओ, कितने लोग मंदिर जाते हैं? क्या अरे बाप रे, पूरा पंडाल मंदिर जाता है। तो मेरा गला काय को फड़वा रहे हो? ध्यान रखो, इतने धर्मात्माओं को प्रवचन देने की जरूरत क्या है? रोज तो मंदिर जाते हो, प्रवचन तो पापियों के लिए होता है। तुम सब धर्मात्मा हो, मेरे को काय को पसीना बहा रहे हैं, मेहनत करा रहे हो। आपसे मैं एक ही आग्रह करूंगा, मंदिर जाते हो कितनी देर? कितनी देर? बोलो 2 घंटा? बिल्कुल खाली हो, घर में कोई काम नहीं है कि तुमको? यही बचा है? ध्यान रखना। कितनी देर जाते हैं मंदिर? 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, ज्यादा से ज्यादा खींच लो 1 घंटा। मान लेते तुम्हारा कहना, मुझे मालूम है 1 घंटा तुमको मंदिर में नहीं लगते हैं। मंदिर तो 10 मिनट में निपटता है। 60 मिनट तो तुमको बाहर जो पंचायती करते हो, तू कहाँ थी, कहाँ गई थी, कल नहीं दिखी, परसों नहीं आई, कितने दिन हो गए, दिखती नहीं है, तेरा बेटा कैसा है, फिर अम्मा आएगी, तेरी बहू कैसी है, तेरे लड़के की शादी हो गई? बोले हो गई। बोले कितना मिला? अरे कितना मिला? कोई तेरे घर में आने वाला है क्या? लेकिन पंचायती करना है, वहां खड़े होकर के ध्यान रखना है। 10 मिनट तो मैं देखता हूँ मंदिर के गेट पे खड़ी रहती सहेलियां, वो घर जाके बोलती 1 घंटे मंदिर से आ रहे हैं। भगवान तो 10 मिनट में निपट जाता है। ध्यान
रखिए। सारा समय तो सहेलियों में बीत जा। तेरा नंबर देना, तेरा मोबाइल नंबर देना, तेरी वो क्या है वो फेसबुक दिखाना, इंस्टाग्राम में तेरे कितने फॉलोवर है। ये तुम्हारा मंदिर है, ध्यान रखना, विचार करिए। धर्म वरम तो एक तरफ गया। आपसे निवेदन करता हूं, फिर भी तुम कह रही हो 1 घंटे, तो मैं मान लेता हूं कि 1 घंटे तुमको मंदिर में लगेंगे। आपसे निवेदन करता हूं, 1 घंटे आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर को कितना पवित्र बनाकर रखते हैं। मैं आपसे कहूंगा, जहां 1 घंटे रहना है उस मंदिर को इतना पवित्र बनाते हो, वो जिस घर में 24 घंटे रहना है उस घर को पवित्र क्यों नहीं बनाते हो? जहां 23 घंटे रहना है उस घर को पवित्र क्यों नहीं बनाते? अपने 23 घंटे रहना, उसमें शांति धारा करो भाई। 1 घंटे मंदिर की शांति धारा से कुछ नहीं होने वाला है, 23 घंटे की शांति धारा घर में होना चाहिए, तब जीवन हमारा सार्थक और सफल होगा। जीवन साथी, ध्यान रखना, जीवन साथी जानते हो, शादी होती है, विवाह होता है, हर इसका, जितने लोग यहां बैठे हैं सबका एक ना एक जीवन साथी अवश्य होगा। जिनकी नहीं है वो तलाश में है, जिनकी चली गई वो ठंडी सांसें ले रहे हैं, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, जीवन साथी, एक जीवन साथी की जरूरत सबको पड़ती है जिंदगी में। निवेदन है, जीवन साथी का चयन बड़े सोच समझ के करना, ध्यान रखना। ये तुम्हारा डिसीजन है, ये तुम्हारा निर्णय है। इसमें आजकल माँ बाप की भी नहीं चलती है। आजकल बाप कहता बेटा मेरी पसंद की शादी कर ले, बेटा कहता है बाप देख लिए तुम्हारी पसंद कैसी है, मैं अपनी पसंद की लाऊंगा। ध्यान रखना, तुम्हारी पसंद तो हम भुगत रहे हैं 15 साल से, ध्यान रखना। तू भुगत रहा तो भुगत रहा, हम भी भुगत रहे, तुम्हारी पसंद नहीं चाहिए हमको, ध्यान रखना। रोज तो तुम लड़ते झगड़ते हो, ऐसी पसंद की शादी मुझे नहीं करना है। जीवन साथी ढूंढिए, एक जीवन साथी, तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें शादी करना है। मान्यवर, क्या देख करके करोगे? रूप रंग, धन दौलत? एक बात याद रखना, रूप रंग, गोरे रंग पे इतना गुमा ना कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। ध्यान रखना, कितनी देर देखोगे रे सुंदर चेहरा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, शादी होके आते कश्मीर की कली, अनार की कली, तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊं। 6 महीने बाद रामलाल सब्जी नहीं लाता बाजार से, काय के तारे तोड़ करके लाएगा। 6 महीने बाद पत्नी को देखना पसंद नहीं करता है। ज्यादा इन मीठी मीठी बातों में मत आओ, ध्यान रखना। रूप रंग देख करके लड़की मत लाना। ज्यादा रूप रंग वाली भी बड़ी घमंड में जिया करती है, अकड़ में जिया करती है। आपसे मेरा निवेदन है, ऐसा नहीं कि सब रूप रंग वाली घमंडी हो, कई अच्छी भी हुआ करती हैं। आपसे निवेदन है, रूप रंग ही मत देखो, पैसा मत देखो। पैसा ससुराल से कितना भी मिल जाए, 1-2 साल में खत्म हो जाया करता है। ससुराल के पैसे में कितने दिन जियोगे सुनील, है ना? अपनी ही कमाई अपने काम आती है। मान्यवर, ससुराल का कुछ काम नहीं आता जीवन में, ध्यान रखो रे। ले दे के एक बीवी काम आती है और कुछ नहीं आता है काम में। ना रुपया काम आता, ना वो टीका काम आता, ना वो लिफाफा काम आता, ना वो साली का चुराया हुआ जूता काम आता। ध्यान रखना, विचार करना है। काम यदि कोई आता है तो ये बीवी तुम्हारे काम आती है, और कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में काम आने वाला नहीं है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, ससुराल जिसे विवाह करना है सोच समझ के, न रूप न रंग। मैं तो कहता हूं रूप रंग मत देखना, जिससे शादी करना उस जीवन साथी के जीने का ढंग देखना, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल होगा। रूप रंग नहीं, जीने का ढंग देखो, कैसे जीता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, क्या करता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझता है या नहीं। एक पत्नी, तुम्हारी शादी हो गई है, सब बैठे हैं दिग्गज लोग, शादी कर करके बहुत बड़ा दिल्ली का किला जीत लिया जैसे, सब विवाह करके बैठे हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में जो पत्नी है ना, क्या चाहती है तुमसे आज के युग में?
तुम अरबों रुपए भी कमा लो या कम कमाओ तो भी पत्नी कुछ नहीं बोलती है। ध्यान रखिए, सोने का कंगन लाओ या ना लाओ, पत्नी कुछ नहीं बोला करती है। महंगी महंगी साड़ियां दिलाओ या ना दिलाओ, पत्नी कुछ नहीं बोलती है। मैं सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? बोलो बोलो, सही बोल रहा हूं? नहीं तो तुम मेरी बेइज्जती करा दो। नहीं महाराज, हमको तो कंगन ही चाहिए, हमको तो क्या सिखा रहे हो? इनको ध्यान रखना है, विचार करना है। न कंगन, न महंगी साड़ियां, न महंगी कार। हकीकत बताऊं तो हर पत्नी अपने पति से आज की इस भागती दुनिया में थोड़ा सा वक्त चाहती है। ध्यान रखना कि थोड़ा सा समय दे दिया करो। महंगे आभूषण लाओ या ना लाओ, कम से कम 5-10 मिनट मुझे भी दिया करो। कम से कम दिन भर में इंतजार करती हूँ तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि आज का पति अपनी पत्नी को सब सुख देता है, नहीं देता है तो वक्त नहीं दिया करता है। ध्यान रखना, जितनी दौलत कमाता है उतना पत्नी से दूर होता चला जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पत्नी को कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। अब थोड़ा बहुत देता भी है तो लड़ झगड़ के बर्बाद कर दिया करता है। ध्यान रखना है, अरे थोड़े क्षण खुशियों के दे दिया करो। इनको नहीं चाहिए। सीता जंगल में थी तो राम से केवल वक्त मांगा करती थी। यदि वक्त देता है पति तो 14 वर्ष का जंगल भी महल का सुख प्रदान किया करता है। ध्यान रखना, पति से वक्त की उम्मीद रखती है एक पत्नी। ध्यान रखना, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा उसे समय दो, थोड़ा उससे प्रेम से बोलने का प्रयास करिए। आपसे मेरा निवेदन है, जब घर में आओ, आज तुम्हारा नंबर नहीं, इनका नंबर है। कब तक तुम्हारा नंबर चलेगा? कौन महिला कह रही हम बरसों से इंतजार ही कर रहे थे कि इन पे भी प्रवचन होगा या नहीं होगा। ध्यान रखना, कितना बेईमान है आदमी। यहां वाले की बात नहीं कर रहा हूं, ऋषभदेव तुम्हारी तो अगला चौमासे में करूंगा। ध्यान रखना, इतना बेईमान है आदमी। मान लो सपोज करो तुम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे है ना, गार्डन में गुलाब बाग में घूम रहे हो आराम के साथ, और चलते चलते यदि आपका पर्स गिर जाए, ध्यान रखना, कल्पना, इमेजिंग, चल रहे हो, भाग रहे हो, पर्स गिर गया, किसी लेडी ने पर्स उठा के दिया, आप क्या बोलोगे? ईमानदारी से बताओ। उसने कहा भाई साहब, एक तो पहले ही शब्द उसने गलत बोल दिया, आधा मूड वहीं खराब। ध्यान रखना, उसने कह दिया भाई साहब ये आपका पर्स गिर गया था। अब आप पर्स लेते वक्त क्या बोलोगे? ईमानदारी से बताइए, क्या बोलोगे? बोलो बोलो। बहन जी, उसने पर्स दिया, ऐसा लग रहा है जैसे तुम राखी लेके घूम रहे हो। ध्यान रखना, बहन जी तो नहीं, वो इतने ईमानदार तो तुम हो नहीं कि तुम बहन जी बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह से निकल नहीं सकता है। ध्यान रखना है। सांसद महोदय बड़े मजे ले रहे हैं। ध्यान रखना। जिनकी आभा से